जय जिनेंद्र दोस्तों, राधे राधे। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि बिना दिखावा किए सबकी नज़रों में हम कैसे अट्रैक्टिव दिखें और कैसे हमें अट्रैक्टिव बनना है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो बस आज इसी के बारे में हमारा ये व्लॉग होने वाला है। तो जैसे आपको सभी को पता है कि आजकल दिखावा बहुत हो गया, दिखावे की दुनिया है। तो हमें इस दिखावे की दुनिया से कैसे अपने आप को बचा के भी रखना है और अपने आप को मतलब इतना दिखाना है कि वो ना वो दिखावा लगे और हम अपनी लाइफ बिंदास होकर जी सकें। तो आइए स्वागत करते हैं आप सबका। तो देखो दोस्तों, ये है कि हम अपने आप को बिना दिखावा किए भी अपने आप को सबकी नज़रों में अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं या अट्रैक्टिव दिख सकते हैं या बन सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हमें बस एक मतलब मेंटली ट्रॉमा होना चाहिए कि नहीं, हमें तो अट्रैक्टिव लोगों को बन के दिखाना है एनी टाइम। नहीं, तुम जैसे हो सादा सिंपल वही ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ताम झाम इस मतलब पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में तुम्हें मतलब उसके जैसा ही बनने की कोशिश करनी है। नहीं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो अगर हमें अट्रैक्टिव बनना है तो लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, चिल्लाना नहीं है। बस यही पावरफुल पॉइंट है, पता है, क्योंकि यही मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। क्योंकि सामने वाला हमें गुस्सा दिला के हमें इतना न जले, चाहे कि कोई कितना ही जलील करने की कोशिश करे, हमें अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है। हमें ये नहीं देखना है कि वो हमारे लिए क्या बोल रहा है, क्योंकि बोल हम नहीं रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं। क्योंकि सामने वाला बोल रहा है कि वो अपनी कितनी गंद फैला रहा है, कितनी गंदगी दिखा रहा है, वो खुद के मैनर्स दिखा रहा है, हमारे नहीं। तो बस मैंने अपनी ज़िंदगी से ये आदतें सीखी हैं कि शांत रहो और तसल्ली से अपना काम करो। क्योंकि ये ध्यान से सुनना, ये जो बातें होती हैं ये हमें जन्म से नहीं मिलती हैं, ना ही जन्म से होती हैं। लेकिन आदतें हमारी बाकी लोगों से अलग भी हो सकती हैं। सीधी बात तो ये है कि जो महिलाएं ज़्यादा बोलती नहीं है ना, उनको आप कभी नोटिस करना कि वो ये दिखाती नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो हमारी बात सुनी जाएगी। नहीं, जब जब हम नोटिस करेंगे ना कि वो जो महिला बहुत कम बोलती है, वो कभी किसी की कंपटीशन की तरह नहीं देखती, फिर भी हर जगह आगे रहती है, ना अटेंशन चाहती है, उसे किसी की अटेंशन चाहिए कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो अगर मैं ये कह रही हूँ तो मुझे किसी का अटेंशन चाहिए, इसलिए मैं ये बात अपनी रख रही हूँ। नहीं, तो आखिर ऐसा क्या होता है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, जो देखते हैं कि महिला में कुछ है, लोग ज़िंदगी निकाल देते हैं लेकिन इज्जत नहीं मिल पाती। क्योंकि वो बाहरी दिखावा, बाहरी चीज़ों से वो काम करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि हमारे पास पहनने को ऐसा है, खाने पीने को ऐसा है, मॉडर्न लाइफ जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें इज्जत मिलेगी। नहीं, व्यक्ति की असली ताकत शब्दों में नहीं, उसकी आदतों में है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे चीज़ों को ले रहा है ना। आजकल लोग स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं, सब देखते हैं अपन कि आस पास हमें यही दिखता है कि लोग होते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। तो बस हमें स्मार्ट नहीं दिखना है, हमें इंटेलिजेंट दिखना है। क्योंकि स्मार्ट बनना तो बहुत आसान है कि नए कपड़े पहन लिए हमने, स्मार्ट वॉच पहन ली, स्मार्टफोन रख लिया, हमारे पास गाड़ी है। नहीं, इनसे हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता है। क्योंकि ये सब होगा और हमारी आदतें, हमारी बातें जब हम बोलने जाएंगे तो हमारी बातें कैसी होंगी, यही बस देखी जाती है। तो स्मार्ट बनना आसान नहीं, क्योंकि इसके लिए खुद को अपनी आदतों को बदलना पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी भी महिलाएं होती हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं लेकिन सब संभाल लेती हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जिनके पास नॉलेज होता है लेकिन क्लैरिटी नहीं होती। तो बस यही फ़र्क है, आदतों का ही फ़र्क है कि जो मतलब जिसको इतना नॉलेज नहीं है, जो इतनी पढ़ाई नहीं की हुई होती है, उसे भी घर अच्छे से संभालना आता है, सारी चीज़ों की समझ होती है लाइफ में कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, क्या करना है। और बहुत सी जिसमें मतलब बहुत नॉलेज कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ है, बहुत डिग्रियाँ उसके पास, पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी जब तक उसमें क्लियरिटी नहीं आएगी क्योंकि उसकी आदतें ही वैसी है। और देखो, मैं ये भी कहूँगी कि कम बोलना, बहुत मतलब बोलो ही मत तुम, ऐसा भी नहीं है। कम बोलना और असरदार बोलना, बिना सोची समझे नहीं बोलना है। बस मेरा है चुप रहना
ज़रूरी नहीं है कि हमें चुप रहना है हर बात पे, लेकिन हमें पावरफुल तरीके से अपनी बात को रखनी है कि हम किस तरीके से अपनी बात को रख पा रहे हैं। कहते हैं ना कि अपने मतलब अपनी वाणी पे, अपने ज़बान पे संयम रखने वाला आदमी हमेशा सही सम्मान पाता है। तो बस हमें यही देखना है कि ज़रूरी नहीं है हमें बोला जाए, बेफुजूल हम बोले जा रहे हैं, हमारी बात का कोई मतलब नहीं है, कोई हमारी बात सुन भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम बोले जा रहे हैं और अपने आप को बोल के कि देखो मेरे को इतना आता है, इतना आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ज़्यादा बोलना भी ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, नहीं, लेकिन हर जगह अपनी बात तरीके से रखना। बस ये देखना है कि हमारी बात रखने से मतलब माहौल बदल जाए, हमें ऐसी बात कहनी है ना। हमेशा चुप रहना है, अपनी बात की वैल्यू समझे। ये भी नहीं है कि हमें हमेशा चुप ही रहना है, नहीं। हर बात पे रिएक्शन देना भी ज़रूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं तो मत समझाओ यार उसे अपनी बात। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी बहुत देखी है कि आदमी को तुम बोले जाओ, बताए ही जाओ कि भाई तुम गलत जा रहे हो, तुम गलत जा रहे हो, तुम ये मत करो। बेशक उसकी वजह से चाहे कितना ही गलत हो रहा हो, वो मतलब अपने अहम में इतना वो रहता है कि उसको यही नहीं फील होता कि सच में अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो मैं उस चीज़ की सुन लूँ। अपना टाइम और अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो कि जब पता है सामने वाला नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, तो हमें उसको अपनी बात समझानी भी नहीं है। बस वो ये, जब हम कम बोलते हैं तो लोग ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो लोग हमारे बोलने का वेट करते हैं कि अगर ये चुप है तो अगर इसने कुछ बोला है तो सब मतलब खामोश हो जाएंगे, खामोश होकर तुम्हारी बात सुनेंगे कि अगर ये बोला है तो कुछ काम की ही बात बोलेगा। तो दिल से नहीं, समझ से फैसले लो। अपन कहते हैं ना कि हाँ दिल से, दिमाग से अपना दिमाग चलाओ ना, हाँ, कि दिल से नहीं। अपन है कई बार भावनाओं में बह जाते हैं कि नहीं हमें दिल से फैसले लेने, नहीं। गुस्से में कुछ भी बोल दिया, दुख में कुछ भी छोड़ दिया, किसी के शब्दों में आकर सब राज खोल दिए, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें इमोशनल समझने हैं और हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, खुद को, खुद की बातों को, कि कौन सी बात कहाँ बोलने की होती है। दुख होता है, पता है कि मैं भी दुखी होती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि भाई मैं अगर ये सिर्फ ज्ञान दे रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें देखी है, मुझे भी बहुत दुख होता था, लेकिन अब नहीं। मतलब टूटो मत तुम। ये नहीं है कि दुख हो गया उस बात से तो टूट गए, दुख हो गया तो सारी बातें जो पहले किसी की थी हमने खोल दी, दुख हो गया तो कुछ भी चीज़ छोड़ दी, नहीं। उसको वक्त पे छोड़ दो, अगर तुम्हारे बस में नहीं है तो टाइम दो। हाँ, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा करता है तो उस चीज़ के बारे में तुम एक्शन लो, लेकिन नहीं, तुम किसी को इतना अपने आप को, अपने इमोशन को मतलब दबा के भी नहीं रखना है, अपने आप को कंट्रोल करके भी ज़्यादा नहीं रखना है, लेकिन इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमारी वजह से कोई बात ना बिगड़े। तो बस यही है, किसी के सामने टूटो मत, सामने वाले को हमें नीचा भी नहीं दिखाना है कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा करा, छोड़ दो उसको, जाने, लेट गो करो, स्माइल करके उसको, बस एक स्माइल ही है जिसको करके जाने दो तुम कि ठीक है, जैसा तूने करा उसका तेरा आगे आएगा। रेस्पेक्ट नहीं करना, ये सब चीज़ें होती हैं, समय का इंतज़ार करना है बस हमें, और कुछ नहीं है, समय सब ठीक कर देगा। बस मैं बार बार कह रही हूँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तुम स्ट्रांगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, है ना, जवाब क्लियर रखो और स्ट्रॉन्ग दो, ताकि सामने वाला दोबारा ऐसा करने से पहले सोचेगा कि नहीं ये इतना ही लेगी, इससे ज़्यादा नहीं लेगी। स्ट्रॉन्ग बनने का ये मतलब है कब बोलना है ना। फीलिंग को दबाना नहीं है, हमें दबाना भी नहीं है, और हमें बस समझना है ना, कि हम कैसे अपनी फीलिंग्स को समझा सकते हैं या खुद समझ सकते हैं। अपने आप को हर्ट, दुखी नहीं करना है, क्योंकि जो पता है खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता ना, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे इमोशन हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब हम कहते हैं ना कि जो खुद को भी प्यार नहीं कर रहा है, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। तो हर किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है ना, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हमें ये देखना है कि नहीं, अरे हमें उसके लिए भी सोचना है, उसके लिए भी सोचना है, नहीं, हमें ऐसे किसी के लिए ये सोच के हमें ये फैसला नहीं करना है कि नहीं यार हमें तो इस मतलब हम अपने मन से हमारे लिए किसी के लिए आ नहीं रही, रेस्पेक्ट नहीं आ रही कि ठीक है सामने वाला ऐसा है, उसके साथ उतना ही रहो जितना सामने वाला हमें इज्जत कर रहा है। तो बस अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं है लोगों की बातों में, नहीं कि नहीं वो तो हमें ऐसा बोलेगा, वो हमें ऐसा बोलेगा, क्योंकि दुनिया के कहने से ना कोई सच्चा या झूठा नहीं हो जाएगा। हर किसी को खुश नहीं करना चाहिए हमें, ये हमें याद रखना है कि
कोई हम में से खुश रह ही नहीं सकता, तो हमें उसको खुश रखने की कोशिश भी नहीं करनी है। हर किसी की राय भी नहीं माननी है कि अगर उसने कह दिया कि नहीं तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग चलना है, हमें ये करना है, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो कह रहा है वो हमें जानना ही है। जैसे कि हम होता है ना कि कुछ भी हम शुरू करते हैं तो लोगों से सोचेंगे कि, और लोगों के लिए सोचेंगे और जानेंगे अरे उसने क्या कहा, उसने देखो मैंने उसको ये बताया कि मैं भाई ये काम करने जा रहा हूँ, तो उसकी राय जाननी है। नहीं, क्यों जाननी है भाई, काम तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है, पैसा तुम्हारा, तो फिर ज़रूरी नहीं है ना कि तुम सामने वाले की बात को दिल पे लेकिन दुखी हो जाओ कि देखो उसने ये कहा तो मैं उसी तरीके से करता हूँ काम। नहीं, फिर तुम ना बताए दो राय पे खड़े हो जाओगे कि यार मैं ऐसे करूँ या वैसे करूँ, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना। लोग बोलते हैं कि ये काम है तेरे बश का नहीं है, लोग हंसेंगे, तो बस ये हमें लोगों को मौका ही नहीं देना है। तो दो रास्ते हो जाते हैं, तो या तो तुम रो जाओ सबकी बातें सुन के, या सबकी बातें मान के दोहराए रास्ते पर चलो कि ठीक है उसने ये कहा तो मैं ये भी कर लेता हूँ, उसने ये कहा तो मैं ये भी कर लेता हूँ। नहीं, सुनो सबकी, लेकिन खुद को इतना अपने आप को स्ट्रांग रखो कि कोई क्या कह रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। तो बस हमें यही देखना है कि हमें बस अपने आप को भगवान से इतना कनेक्टेड रखो कि तुम्हें अपने आप फीलिंग आ जाए कि नहीं, मुझे जो रास्ता दिखाएगा वो भगवान दिखाएगा और सही दिखाएगा, है ना। सबकी सुनो लेकिन अपनी मन की करो, क्योंकि लोग आपकी सिचुएशन जी नहीं रहे होते हैं, जो जी रहे हो वो आप जी रहे हो, है ना। जैसा फील कर रहे हो आप फील कर रहे हो, क्योंकि उन लोगों की सोच का आपने ठेका नहीं ले रखा हुआ है। आगे खुश रहना है वो आपको रहना है, आगे दुखी होना है वो आप दुखी होगे। लोग तो बस तुम्हारी थोड़ी देर की आधा घंटा बैठेंगे तुम्हारे पास, 1 घंटा जज कर लेंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो हमें बस लोगों को ये मौका देना ही नहीं है कि हमें उनकी राय लेनी पड़े। उन्हें बताओ ही मत कि हम भाई तुमसे राय मांग रहे हैं, नहीं, तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। दूसरों की सोच हमें बिल्कुल नहीं लेनी है, अपनी क्लियरिटी खुद दिखाओ तो, है ना। और अपन कई बार सोचते हैं ना कि यार मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ तो मैं क्या करूँ। नहीं, अकेले रहना ही पता है मजबूत बनना है, क्योंकि जो चीज़ें हम हैंडल करते हैं ना वो हम अकेले रह के ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि हम अकेले कब पढ़ते हैं, जब हम मतलब सारी दुनिया में देख चुके होते हैं ना कि कोई हमें सपोर्ट नहीं करने वाला, कोई हमें हेल्प नहीं करने वाला, या कोई जो भी करना है मतलब सब हमें ही करना है। तो बस वो ताकत हमें अपने आप मिलेगी कि बस उस ताकत में मज़ा होगा फिर, है ना। तो अकेले रहने से कभी डरना नहीं है ना घबराना है कि यार मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हो गई, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, किसी को मैं अपनी बात नहीं बता सकती हूँ। तो इन चीज़ों से न डरना है ना घबराना है। अपनी वैल्यू खुद पहचानो, यानी पानी के जैसे जीना है तुम्हें, कि जैसे पानी कंटिन्यू चलता रहता है ना, हमें दूसरों का बिहेव, रेस्पेक्ट, ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी है ना। तो वही ठीक है, क्योंकि लोग हमें तुरंत जज कर लेंगे कि अच्छा उसने मेरी बात नहीं मानी, अब देख उससे मैं ऐसे। नहीं, तो ऐसे लोगों से बातें ना करनी है, ना सुननी है, ना जानना है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना। तुम जितना दूर लोगों की मतलब बातों से, उनके काम से जितना दूर रहोगे तो अपने आप को उतना खुश रख सकते हो, बताए। और ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी है, तभी तुम खुश रह सकते हो। जैसे दूसरी तरफ कहा जाता है, क्योंकि अपनी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं होता है। बहुत से कहते थे ना अरे इसमें घमंड आ गया, या फिर ये ना बहुत ईगो हो गया इसमें। नहीं, अपने आप को उठाना संवारना ये कोई ईगो नहीं होता है। जो वैल्यू दे तुम्हें, तुम उसके साथ रहो, तुम उसकी मदद करो, जो तुम्हारे लिए खड़ा है तुम उसके साथ खड़े रहो, है ना। एक चीज़ और कहूँगी मैं कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। हमें जो भी आ रहा है, जो भी स्किल्स हैं, मतलब इंसान कोई भी ऐसा बॉर्न नहीं हुआ है कि वो अपनी स्किल के साथ हमेशा बॉर्न होता है। कोई भी इंसान देख लो, तो बस अपनी स्किल्स को हमें पहचानना है और उसी पे काम करना है। नई नई स्किल्स सीखो, क्योंकि ये अपनी लाइफ में इतना तो हमें पता होता है कि हम किस चीज़ में बेस्ट हैं। अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथों में रखो, है ना। और समझदार और स्मार्ट यही होता है, और वही होता है कि जो खुद का कंट्रोल अपने हाथों में रखे, वो डिसीजन भी खुद का खुद ले, जिम्मेदारी खुद की खुद ले, क्योंकि डिसीजन भी हमारा ही होना चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदारी भी हमारी है।
आगे भी पूरी हमें जिम्मेदारी करनी है अपनी। तो बस खुद का कंट्रोल अपने हाथों में रखो, अपनी रिमोट किसी और के हाथों में मत दो कि वो हमें चला रहा है, चलाई जा रहा है, हर हम उस चीज़ से दुखी हुए जा रहे हैं। तो अपनी लाइफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो सोच, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी को हमें निखारना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम शिकायतें करे जा रहे हैं कि मेरी लाइफ ऐसी है, रोए जा रहे हैं। नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ना किसी को एक्सक्यूज़ देना है कि मेरे पास अगर ये होता तो मैं ये करती, मेरे पास अगर ये मिलता मुझे तो मैं लाइफ में अपने ये करती। नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम सबके पास होती हैं, तो हमें ब्लेम नहीं करना है। कुछ लोग ब्लेम करते हैं ऐसे, है ना। तो जिम्मेदारी खुद उठाना है, वही सफल होता है। पता है, जो जिम्मेदारी खुद उठाएगा अपनी, वही सफल होगा। कंट्रोल पता है लेने से लाइफ टफ होती है। पता है, अपन कंट्रोल करके रखेंगे ना अपने आप को, तो अपनी लाइफ उतनी ज़्यादा कठिन होती जाएगी। लेकिन अपन जितनी ज़्यादा कंट्रोल खुद का, मतलब अपने आप को करके रखेंगे ना कि मेरी लाइफ मुझे टफ बनानी है, चाहे भले ही, लेकिन उसी में आनंद है। क्योंकि हमें क्लियरिटी मिल जाती है कि हम बिना कंट्रोल के लाइफ इजी होती है बहुत, अंदर से अच्छा फील होता है। भले हमें अच्छा नहीं लगे कि यार हम बहुत ही मतलब थकाए जा रहे हैं अपने आप को, ऐसा भी नहीं है। मतलब सोच, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी खुद बदलेंगे तो हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, हमें पावर मिलेगी। तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। ये मेरी एक छोटी सी वीडियो है जिसे मैं भी शायद अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रही हूँ इन बातों को, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग देना चाह रही हूँ, कॉन्फिडेंट होना चाह रही हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाह रही हूँ। रोना धोना नहीं करना है मुझे कि ठीक है भाई मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास ये नहीं है, उसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मुझे नहीं। ये शिकायतें शायद मुझे पहले भी नहीं थी, मैं भगवान से भी शायद ये शिकायतें मेरी हो ही नहीं पाती हैं। तो मैं इन चीज़ों में ना दिमाग लगाती हूँ ना। बस अपने आप मेहनत करो और आगे बढ़ो। देखना, अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो आगे ज़रूर बढ़ोगे। अपने आप को भगवान से कनेक्ट रखो, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर हम भगवान पे भरोसा रखेंगे तो हमारे सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। बस उस पर भरोसा होना चाहिए। जो भी बातें हैं बस उससे कहो, क्योंकि वो सबकी सुनता है, बस सबकी सुनेगा। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र।